हेलो एंड वेलकम टू नाइस टॉपिक। तो देखो, रिसेंटली आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक इनलीगल सॉफ्टवेयर डिटेक्ट किया है जिसका नाम है रियल मैंगो, जो कि क्या करता था, कंफर्म रेलवे रिजर्वेशन करता था, यानी कि तत्काल टिकट बुक करते थे वो लोग और ज़्यादा दाम में बेचते थे। तो इसके बारे में जानते हैं कि बेसिकली क्या था ये सब कुछ। तो देखो, जी न्यूज़ का आर्टिकल है। तो रियल मैंगो सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर कंसर्निंग कंफर्म रेलवे टिकट ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो इस कोविड-19 में वो लोग रेलवे की साइट हैक करके टिकट बुक कर लेते थे और ज़्यादा दाम पर लोगों को बेचते थे। एवं वो सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ये यूज़ करते थे। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करते थे वो लोग, वो जानते हैं हम। तो देखो, ये लोग एजेंट जो होते थे वो IRCTC की वेबसाइट यानी कि सर्वर को हैक करते थे, फिर उसमें मल्टीपल आईडी से लॉगिन करते थे। और देखो, आप जब IRCTC की साइट पे आप जब लॉगिन करते होगे, आप रेलवे टिकट बुक करते होंगे, तब आपको एक कैप्चा मिलेगा। जो कैप्चा क्या होता है कि आप रोबोट हो या ह्यूमन हो, वो सब कुछ पूछता है। आपको पता होगा, कई सारे नंबर लिखने होते हैं या आपको पीक सिलेक्ट करने होते हैं कि बसेस कौन सी है। 3 सिलेक्ट करो, आप अप्लाई कर सकते हो, तो फिर बाद आप में आगे प्रोसेस होती है। इसको कैप्चा बोलते हैं। V2 और V3 कैप्चा को इन्होंने बाईपास कर लिया था, मतलब वो रियल मैंगो सॉफ्टवेयर पे वो डाला नहीं था। ठीक है, तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाती है। जब आप IRCTC की वेबसाइट यूज़ करते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लेता है कैप्चा वाला जो पोर्शन होता है वो। ठीक है, तो बाद में जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन तो होगी, वो OTP आएगा ऑटोमेटिकली। वो सॉफ्टवेयर OTP भी डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली आपकी पूरा फॉर्म में जो पूरा फिलअप कर देता है आपका सारा कुछ डेटा। ठीक है, और जब आप जैसे ही पेमेंट करने जाते हो, आपसे पेमेंट नहीं होता, क्योंकि वो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और वो लोग अपने आप मतलब फास्टली वो टिकट बुक कर लेते हैं, बाद में आपको ऊंचे दाम पे बेचते हैं वही साइट पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है, देखो यहाँ पर लिखा है कि तत्काल टिकट एंड सेल टू कंज्यूमर टू हाई रेट। वो लोग हाई रेट पे बाद में बेचते हैं। तो देखो, ये सॉफ्टवेयर कोई एजेंट ने अपने आप तो बनाया नहीं होगा, किसी से ख़रीदा होगा। और देखो, इसमें क्या होता है कि कोई मिडल मैन रखते हैं वो लोग, वो ज़्यादा डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ कांटेक्ट में नहीं होते, कोई मिडल मैन होता है। और ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बना होगा तो बाहरी कंट्री से ही बना होगा, ये श्योरली है। और ये लोग, देखो, ये सॉफ्टवेयर है वो 5 टायर्ड यानी कि एक 5 स्टार हम प्रोटेक्शन बोलते हैं। बेसिकली वही वही होता है कि 5 स्ट्रक्चर में प्रोटेक्शन उन्होंने दिया था। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर के जो एजेंट थे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर को पैसे देने होते हैं, तो वो कैश पेमेंट नहीं कर सकते थे। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर सिर्फ पेमेंट बिटकॉइन में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बिटकॉइन में ही एक्सेप्ट करता था। यानी कि बिटकॉइन, मतलब आप सब जानते हो कि बिटकॉइन के बारे में कि बहुत ही फ्रॉड होता है। इनलीगल पैसे जब भेजने होते हैं, ठीक है, हवाले के पैसे जब भेजने होते हैं, बहुत सारे बिटकॉइन का यूज़ करते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये सब चलता है। ठीक है, तो इनलीगल एक्टिविटी में बिटकॉइन पहले नंबर पर है। अब देखो, इस पर कोई गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रोल होता नहीं है, रिस्ट्रिक्शन कोई होता नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। इन केस गवर्नमेंट इसको ट्रेस कर दे तभी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं जान सकते कि कहाँ के कितने पैसे गए, क्या हुआ, वो कुछ नहीं पता चल सकता। ये देखो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसने इसको डिटेक्ट किया था। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट है 1957 में। ठीक है, इसका ये एक मोटो है कि बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी एंड पैसेंजर एरिया। अब देखो, रेलवे प्रोटेक्शन के पास अपने कुछ पावर होते हैं, जिसका अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, वो सब पावर होते हैं एज अ अंडर रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 एंड रेलवे एक्ट 1989 के तहत। ठीक है, देखो, एक और भी दूसरा एक ग्रुप है रेलवे का जिसको गवर्नमेंट रेलवे पुलिस बोलते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो वो लोग भी अपने अपॉइंट करते हैं कि भाई सुरक्षा के लिए सघन तैयारी के लिए। ठीक है, तो ये एक रियल मैंगो सॉफ्टवेयर था जिससे फ्रॉड होता था। तो आरपीएफ ने पश्चिम बंगाल से 3-4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया हुआ है जो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते थे। तो ये पेंडेमिक में पता नहीं किन किन लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड कर लिया होगा। तो ये अच्छा हुआ आरपीएफ को ये सब डिटेक्ट कर लिया। तो गाइस, ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पसंद आया होगा तो शेयर तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू गाइस, थैंक यू।